हो गई ना ना। अभी। Good morning, my dear students of class 9. The topic is polynomials, and we take question: find the value of each of the polynomials at the indicated value of variables. Find the value निकालना है following polynomials indicated value of the variables. वैल्यू वेरिएबल्स का इंडिकेट किया हुआ है। क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल 1, उसका वैल्यू फाइंड करना है। क्यू वाई इक्वल 3y³ माइनस 4y प्लस रूट अंडर 11 एट y इक्वल 2, और थर्ड है पी टी इक्वल 4t टू द पावर 4 प्लस 5t³ प्लस t² प्लस 6 एट t इक्वल a। सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट x इक्वल 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल 1 मीन्स p1 इक्वल फाइंड करना है, तो 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, आपका 5 हो गया माइनस 3 हो गया प्लस 7, 5 7 12 माइनस 3 इक्वल 9। इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। सेकंड क्यू वाई इक्वल 3y³ माइनस 4y प्लस रूट अंडर 11 एट y इक्वल 2 है। हम लोग Q2 निकालेंगे, तो 3 इंटू 2 के क्यूब माइनस 4 इंटू 2 और प्लस रूट अंडर 11, आपको हो गया 3 इंटू 8 माइनस 8 प्लस 11, 24 माइनस 8 प्लस 11, और हो गया 16 प्लस रूट अंडर 11। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड वी टेक थर्ड क्वेश्चन। pt इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल a। तो यहाँ से हम लोग पी एफ फाइंड करेंगे। 5a² जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग a पर पुट करेंगे, माइनस 3 इंटू a प्लस 7, तो इक्वल हो गया आपका 5a² माइनस 3a प्लस 7। तो इस प्रकार से हम लोग मान जो है फाइंड करते हैं, वैल्यू निकालते हैं उसका, जो इंडिकेटेड वैल्यू दिया हुआ है उसके अनुरूप। Now consider the polynomial Ps equal x minus 1 and Qx equal x minus 2. Px equal x minus 1 P2 का वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल 2 माइनस 1 हो गया। फिर हम लोग P0 निकालते हैं, तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो गया। इधर P1 निकालते हैं, तो 1 माइनस 1 इक्वल 0 हो गया। एंड वी से दैट 1 is the zero of polynomial P1. We say that
पी एक्स इक्वल एक्स माइनस वन। तो इस प्रकार से हम लोग इसका पोलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। इससे हमें हम लोग कंसीडर करते हैं सेकेंड इक्वेशन क्यू एक्स इक्वल एक्स माइनस टू। और यहाँ क्यू जीरो निकालते हैं तो जीरो माइनस टू इक्वल टू, यहाँ पर जीरो नहीं है, क्यू वन लेते हैं, वन माइनस टू तो आपको माइनस वन हो गया। और अगर क्यू माइनस वन लेते हैं तो माइनस वन माइनस टू बराबर माइनस टू, ये सब जो है इसका जीरो नहीं कहेगा। और अब हम लोग क्यू टू लेते हैं तो टू माइनस टू इक्वल जीरो। therefore टू इज द जीरो जब पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल एक्स माइनस टू। ये जो हो गया आपको जीरो हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं रूट फाइंड करते हैं। पी एक्स इक्वल एक्स माइनस वन पी एक्स इक्वल जीरो। तो पी एक्स इक्वल एक्स माइनस वन, पी एक्स इक्वल जीरो तो एक्स माइनस वन हो जाए और दैट इक्वल एक्स इक्वल वन। In this way we say that 1 is the root of the polynomial equation x माइनस वन इक्वल जीरो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वन जो हो गया और रूट होगा। जब हम लोग इक्वेशन के रूप में निकालते हैं तब उसको हम लोग रूट करते हैं। और जब इस प्रकार से हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से उसका वैल्यू पुट करके जब हम लोग फाइंड करते हैं और तब उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो करते हैं। मीन्स अगर पोलिनोमियल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग जीरो करते हैं, और अगर पोलिनोमियल इक्वेशन का वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट करते हैं। सेम वे we take second qx equal x minus 2 we check qx equal 0 तो हो गया qx equal x minus 2, यहाँ जीरो लेते हैं तो x माइनस टू हो गया। तो आपका x बराबर हो गया, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा टू। तो इससे टू इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन x माइनस टू इक्वल जीरो। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से हम लोग जीरो निकालते हैं और किस प्रकार से हम लोग रूट निकालते हैं, किसको जीरो कहते हैं और किसको रूट कहते हैं। बोथ वैल्यूज आर सेम इफ यू फाइंड पोलिनोमियल और पोलिनोमियल इक्वेशन। मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड जीरो एंड रूट बोथ आर सेम। एक नोट है, फाइंडिंग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px अमाउंट टू सॉल्विंग पोलिनोमियल इक्वेशन px इक्वल जीरो। अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं पोलिनोमियल तो हम लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए पोलिनोमियल इक्वेशन px इक्वल जीरो। जैसा कि आप लोग देखें बाय रीजन दैट इफ यू वांट टू फाइंड पोलिनोमियल देन यू यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, एंड इफ वी फाइंड जीरो देन वी solve the equation only. So finding the zero of the polynomial
for finding zero of the polynomial is then to finding root of the polynomial equation. For finding zero of the polynomial is same to finding root of the polynomial equation. In previous question you see this. So x equal 2x plus 1, let x equal 0. So 2x plus 1 equal 0. That means that 2x equal minus 1 and x equal minus 1 by 2. Hence minus 1 by 2 is the root of the root of the polynomial equation 2x plus 1 equal 0. Therefore minus half is a 0 of the polynomial 0 of the polynomial x equal 2x plus 1. क्वेश्चन कहता है कि माइनस हाफ जो है रूट है पोलिनोमियल इक्वेशन 2x प्लस 1 का, इसीलिए माइनस हाफ जो होगा वह 0 भी होगा पोलिनोमियल px इक्वल 2x प्लस 1 को। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। एक नोट करते हैं, कहता है px इक्वल x प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए लीनियर पोलिनोमियल। जैसा कि आप देख रहे हैं px इक्वल x प्लस b जो है वह लीनियर स्क्वायर है और a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यू नो दैट इफ a इज 0 देन दिस इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल, दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। सो इफ दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल देन वी राइट x प्लस b इक्वल 0 एज ए लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन। तो इसको हम लोग x प्लस b इक्वल 0 लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं और इसका हम लोग रूट फाइंड करते हैं। तो x प्लस बी इक्वल 0, x इक्वल हो गया माइनस बी एंड x इक्वल माइनस बी बाई ए। दिस इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन x प्लस बी इक्वल 0। सो माइनस बी बाई ए इज ओनली 0 ऑफ एफ एक्स। तो कहते हैं माइनस बी बाई ए जो होगा वह एक ही 0 होगा एफ एक्स का, ए लीनियर पोलिनोमियल एक्स का और लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका 0 जो होगा वह केवल और केवल एक ही होगा। एक क्वेश्चन हम लगाते हैं, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। 2 और 0 जो है वह पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 0 है कि नहीं।
solution. Let px equal x square minus 2x. वेरीफाई करना है at x equal to and x equal 0. x equal to and x equal 0 पर इसको वेरीफाई करना है, वह जीरो है कि नहीं है। दो लेते हैं p2 equal 2 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और माइनस 4 इक्वल 0। तो 2 जो है वह 0 है। अब p0 देखते हैं, p0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 बराबर 0 माइनस 0 बराबर 0। यहाँ पर भी 0 आ गया, सो बोथ आर 0 जब तक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। here p2 बराबर 0 and p0 equal 0, so it is verified that 2 and 0 are zeros of the polynomial x स्क्वायर माइनस 2x। तो x स्क्वायर माइनस 2x का क्या हो गया, वो जीरो हो गया। सम ऑब्जर्वेशन है, कुछ ऑब्जर्वेशन जो हम लोग अभी तक पढ़े पॉलिनोमियल में, उससे निकल के आया है। कहता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरो जो कहता है वह कोई पॉलिनोमियल का आवश्यक नहीं है कि जीरो ही होगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरो जो है सभी पॉलिनोमियल का जीरो हो यह आवश्यक नहीं है। जीरो जो है वह सभी पॉलिनोमियल का जीरो हो यह आवश्यक नहीं है। इफ यू टेक एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हम लोग टेक करते हैं और इसको सोचते हैं कि अगर जीरो जीरो हो तो आवश्यक नहीं है कि जीरो होगा। जैसे कि अगर हम लोग p0 निकालते हैं तो होगा 0 का स्क्वायर माइनस 1 here 0 is not the zero of polynomial। तो कहता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। कोई आवश्यक नहीं है कि जीरो सभी पोलिनोमियल का जीरो हो जाए। आप समझ गए होंगे। सेकेंड कहता है जीरो में भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो जो है वह पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है। जीरो में भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो जो है वह पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है। जैसे कि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले सॉल्व किए थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। दिस इज ए पोलिनोमियल एंड इफ वी ट्राई टू फाइंड p0 देन 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 और 0 माइनस 0 इक्वल 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि p0 जो है इस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x का जीरो है। तो लिखता है जीरो में भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो जो है पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है। जीरो जो है पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है। थर्ड कहता है एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। तो कोई भी पोलिनोमियल अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका एक और केवल एक ही जीरो होता है। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं ए x plus b equal 0। This is a linear equation. It is I want to try solve। तो x इक्वल हो जाएगा माइनस बी और x इक्वल हो जाएगा माइनस बी बाई ए। मीन्स कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x। दिस इज ओनली जीरो ऑफ, और
अगर हम लोग रूट निकाले या जीरो निकाले, दोनों का मान सेम होता है, तो केवल और केवल माइनस बी बाई ए मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा वही एक केवल लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल कोई दिया हुआ है तो उसका केवल और केवल 1 जीरो होगा। सेकंड कहता है पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, या पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा जीरो भी हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोग लिए थे px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो अगर p0 हम लोग लिए थे तो 0 माइनस 0 इक्वल 0, दिस इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एंड इफ वी टेक p2, तो 2 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 मीन्स 4 माइनस 4 इक्वल 0। This is also the zero of this polynomial. So we can easily say that a polynomial can have more than 1 zero. तो एक से ज़्यादा जीरो हो सकता है। अगर आप क्यूबिक पोलिनोमियल ले रहे हैं अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल ले रहे हैं तो उसका मैक्सिमम जो जीरो हो सकता है वह 3 हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसका जीरो जो होगा 4 होगा, 4 से कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जीरो जो होगा उसको क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का क्लास बंद करते हैं, कल फिर मिलेंगे।